हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस मेकर सूत्र। इसमें हम कहते हैं कोई एक पतला लेंस है, ये मान लेते कोई एक पतला लेंस है L, जिसके माध्यम का अपवर्तन, ये लेंस का अपवर्तनांक, ठीक, लेंस का अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं N2 है। अब इसके लिए अपवर्तन का सूत्र हमें निकालना है। ये अपवर्तन का सूत्र जो होता है दो स्थितियों में होता है। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम को हम समान रखें, यानी लेंस के इधर जो है वो लेंस के इधर भी वही हो, यानी इधर अगर वायु है तो इधर भी वायु हो, इधर लेंस की इस तरफ अगर पानी है तो दूसरी तरफ भी पानी ही है, ठीक। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि दोनों ओर का माध्यम भिन्न हो, यानी एक तरफ हवा कर दिया जाए, दूसरी तरफ पानी भर दिया जाए, तो दोनों ओर का माध्यम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो पहले फार्मूले में हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ओर का माध्यम क्या है, समान है, यानी लेंस के इधर का जो माध्यम है उसका भी अपवर्तनांक अगर N1 है तो लेंस के इधर जो माध्यम है उसका भी अपवर्तनांक हम N1 ही ले रहे हैं, ठीक। लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है। अब इस लेंस का ये पहला पृष्ठ है, ध्यान रखें, ये अगर हम इधर से प्रकाश वस्तु यहां पर रखते हैं, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु की ओर जो पृष्ठ होता है लेंस का वो हमारा कह रहे हैं पहला पृष्ठ। इस पहले पृष्ठ को अगर बनाया गया होगा तो इधर से ऐसे गोलार्ध, इसको ऐसे रख के इसे खींचा जाएगा, यानी इसका केंद्र जो होगा वो इस साइड में रहेगा, वक्रता केंद्र, इसको हम लिख रहे हैं C1। ये पहला पृष्ठ है, यानी पहला ध्रुव है, इसको P1 लिखेंगे। इसका केंद्र क्या है, ये C1, यहां से हम इसको ऐसे रख के तब बनाएगा। ये दूसरा पृष्ठ है, इसका ध्रुव क्या है, P2। इसको बनाने के लिए ऐसे इधर से बनाया जाएगा, इसलिए इसका केंद्र क्या होगा, इधर आ जाएगा C2। तो ध्यान रखेंगे इस पृष्ठ का केंद्र इधर होता है और इस पृष्ठ का केंद्र क्या होगा, इधर की ओर होगा। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई प्रकाश किरण यहाँ पर चलती है, मान लेते हैं। अब जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी, इस बिंदु को मान ले A, यहां से इस पर प्रकाश आपतित होगी। अब प्रकाश यहां से आपतित होने के बाद जब से लेंस में पहुंचेगी तो इसका माध्यम बदल जाएगा। अब क्या होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अब यहां पर देखें तो इसका मान लेते अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण इधर की ओर ऐसे झुक जाती है, इस दिशा में, ये प्रकाश किरण इस दिशा में चली जाए। अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे आगे बढ़ती और कहीं जाकर मिल जाती, जहां पर ये मिलती वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता। मान ले रहे हैं इस प्रतिबिंब को हम I डैश, इस बिंदु को हम यहां मान ले रहे B। तो ये हमारा वस्तु हुआ और ये हमारा प्रतिबिंब हुआ। तो यहां से ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं, तो ये हो गया U। और यहां से ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, लेकिन ये फाइनल अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम इसको V डैश दिखा रहे हैं। तो यहां से इसकी क्या है, V डैश। ये जो लेंस है ये पतला है, पतले लेंस लेते हैं तो इसकी मोटाई आप मान भी सकते हैं कितनी मोटाई है, या तो हम इसको नगण्य मान के चलते हैं। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं, पहले लिखें, हेडिंग डाल ले। इस हेडिंग में हम नंबर वन पहला डाल ले। पहली हेडिंग इसमें आप लिखें, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, ये पहली हेडिंग हो गई। इसके अंतर्गत दो हेडिंग हमेशा रहेगी। तो पहली हेडिंग हमारी ये है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। अब इसमें लिखें, माना
किसी पतले लेंस माना किसी पतले लेंस कैपिटल एल के लेंस कैपिटल एल का अपवर्तनांक N2 है। लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी R ही मान लीजिए, अलग अलग ना करें। तो लिखे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। यानी कहने का अर्थ यह है कि दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। कोई वस्तु बिंदु O लेंस के बाईं ओर ध्रुव P1 से U दूरी पर स्थित है। जिससे लेंस पर आपतित किरण OA, लेंस पर आपतित किरण OA अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में चली जाती है। जो मुख्य अक्ष के बिंदु I डैश पर मिलती है। जिसका ध्रुव P1 से दूरी V डैश है। जो आभासी प्रतिबिंब का कार्य करते हैं। तो देखें, तो अपवर्तन के सूत्र से अब लिखें अपवर्तन के सूत्र से, अब यहां से अपवर्तन का सूत्र जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, N2 बटे N2 है दूसरा माध्यम बटे यहाँ प्रतिबिंब कितना है V डैश, तो N2 बटे V डैश माइनस N1 अपान वस्तु कितना है U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे इसकी वक्रता त्रिज्या को हमने मान रखा R, तो यानी बटे क्या हो जाएगा R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिगर आप बना लेंगे,
ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ये जो प्रतिबिंब आई डैश है इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसी के नीचे लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यानी यहां से जब ये प्रकाश के इधर जा रहे, अब ये अगर ये पृष्ठ है तो इसके कारण ये थोड़ा और इधर की ओर झुक जाएगी, तो ये ऐसे ना जाकर यहां पर ऐसे कहीं मिलेगी। ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब हो गया आई, जिसकी यहां से दूरी हो गई v। तो ये हमारा अब यहां से यहां तक ये हमारा वस्तु हो जाएगा और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी ये वस्तु। और यहां पर देखें तो ये प्रकाश अब क्या है, दूसरे अपवर्तक इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, यानी N2 हमारा जो है ये पहला माध्यम हो जाएगा और N1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन के सूत्र से अब लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया, तो N1। अब यहां पर देखें N1 प्रतिबिंब हमारा कौन हो गया, ये V। N1 अपॉन V माइनस पहला माध्यम हमारा हो जाएगा N2, और इसके लिए वस्तु कौन काम कर रहा है, V डैश, N2 बटे V डैश। अब यहां देखिए प्रकाश जो है इस माध्यम से जा रही, इसमें से इससे इसमें जा रही है, ये हमारा दूसरा माध्यम होगा, ये पहला माध्यम होगा, तो यानी N1 माइनस N2 बटे R। तो अब यहां से देखें तो इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब यहां समीकरण नंबर 2 अगर हम मान लेते हैं इसको, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर मिटा दे रहे हैं इसको, एक चीज फिर से आप कर सकते हैं, जो आप ऊपर लिखे थे वक्रता दीजिए R1 और R लिख रहे थे, पहले वाले को वक्रता दीजिए R1 कर लिए, दूसरे का R2, तो हमको फिर से एक डेविएशन नहीं करना पड़ेगा, यही थोड़ा हम इसको चेंज कर लेंगे। तो जो वहां पहले में R1 लिखे तो वहां पर R के R1 और दूसरे को जो है R2, ठीक। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, यानी कहने का ये R1 हो गया आपका यहां से यहां तक, और ये आपका वक्रता के अंदर, तो यहां से ये R2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो अब यहां देखें N2 बटे V डैश, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर, ये हमारा बचा N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस
यहां से हमारा बचेगा N1 माइनस N2 बटे R2। अब देखें तो अब यहां पर N1 कॉमन है, 1/v माइनस 1/u। यहां से माइनस कॉमन ले लें तो N2 माइनस N1 बटे R1। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो गया N2 माइनस N1 बटे R2। इधर से आपका N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 आप कॉमन कर लेंगे तो 1/R1 और माइनस यहां से आपका बचेगा 1/R2। अब यहां से N1 से भाग दे देगा हम यहां पर, यहां भाग देंगे तो यहां पर N2 बटे N1 माइनस यहां भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इधर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। चूंकि हम N2 बटे N1 को ही हम लिख देते हैं n, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको n लिख दें। ये हमारा आ गया पतले लेंस के लिए फार्मूला। अब आप इसको नोट कर लेंगे, इसके आगे की क्लास कल।